बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अदनान वली। वेलकम टू फैमिली किचन। तो आज इफ्तारी के लिए बनाएंगे बड़ी मज़े की रेसिपी, केपी की बड़ी मशहूर रेसिपी चारसद्दा की। चारसद्दा राइस, मोटे चावल भी कहा जाता है, गट्टी गुजी भी कहा जाता है, शोला भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इतने मज़े की चावल कैसे बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। बिल्कुल कमर्शियल तरीका होगा, जैसे हमारी शादियों में बनाए जाते हैं, होटलों में बनाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चारसद्दा राइस बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ ये हैं। मोटे चावल आधा किलो, जो मैंने पिछले 10 मिनट में भिगोए थे, धो के अच्छे खासे मैंने इसको रख दिया था। आधा किलो मूंग है जो मैंने अभी भिगो के रखी हुई है। तो दोनों मिला के 1 किलो की रेसिपी हो गई। 1 किलो साथ मैंने बीफ लिया है, इस पीसेस में मैंने इसको काट के रख दिया बड़े बड़े पीसेस में। मिर्चें लिए मैंने 4 से 5, 12 दाने लहसुन की फलियां मैंने लिए हैं, 200 ग्राम मैंने टमाटर लिया है, 150 ग्राम प्याज जो मैंने चॉप करके रख दी है। घी मैंने लिया है 250 ग्राम, चाइना सॉल्ट लिया है 1 चम्मच, क्योंकि खास फ्लेवर जो आता है कमर्शियल तरीके में वो इसका है। आधा चम्मच काली मिर्च मैंने लिया है, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने लिया है, ज़ीरा पाउडर 2 चम्मच भर के, लाल मिर्च कलर वाली आधी चम्मच, 1 चम्मच भर के कुटी हुई मिर्च, 1.5 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी। तो स्टार्ट लेते हैं। तो रेसिपी प्रेशर कुकर में बनेगी, तो मैंने गोश्त डाल दिया है प्रेशर कुकर में। इसी के ऊपर डालेंगे प्याज। सारी प्याज मैंने डालनी नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बचा के आखिर में तड़के के लिए मैंने रख दी है। देख लें तो तकरीबन 2 टेबल स्पून होगी। साथ ही डाल देंगे टमाटर, लहसुन, मिर्चें, मूंग की दाल, नमक, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, चाइना सॉल्ट और साथ ही डालेंगे 1.5 लीटर पानी। दो चीज़ें मैंने बचा के रख दी है, कलर वाली मिर्च और जीरा पाउडर। वो मैं फिर जिस वक्त डालूंगा आपको मैं साथ साथ बता दूंगा। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको गलने में लगेंगे। मोटे चावल है तो उसके लिए गोश्त में गला हुआ होना चाहिए। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद। तो तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट बाद एक बार देखा था, गोश्त थोड़ा सख्त था। अभी मैंने इसको 5-10 मिनट और दिए। ज़बरदस्त, ये देखें चम्मच से बिल्कुल अलग हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसे सारा गोश्त निकाल के उसको छोटा छोटा कर देंगे और इसमें चावल शामिल कर देंगे। तो गोश्त मैंने सारा निकाल दिया है, अब इसमें शामिल करेंगे चावल। और इसको इसी तरह खुले ढक्कन पे पकाएंगे जब तक अभी इसमें गोश्त शामिल न कर दें। तो मैंने गोश्त को छोटा छोटा कर दिया है, ये भी चावलों के साथ बीच में शामिल कर देंगे। मुझे पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी है क्योंकि खुश्क हो गया पानी बीच में, तो मैं बीच में 1 गिलास पानी डाल रहा हूँ। अच्छे से बीच में मिक्स कर लेंगे गोश्त को और 15 से 20 मिनट इसको पकने देंगे कि चावल इसमें अच्छे से पक भी जाए और इसमें जो बचा कुचा पानी है ये भी बीच में खुश्क हो जाए। 15 मिनट बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया, चावल भी पक गया है। अब इसको हल्के हाथ से इसको इस तरीके से मलना है ताकि इसमें रेशा पैदा हो जाए। और साथ ही इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर जो मैंने आखिर के लिए बचा के रखा था। इसको भी बीच में अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्के हाथ से इसको रगड़ेंगे ताकि इसमें रेशा पैदा हो जाए।
अब आती है तड़के की बारी, तो कुकर को साइड पे रख देंगे और तड़का स्टार्ट शुरू कर देंगे। तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन में घी डाल दिया है। 250 ग्राम घी था। जो मैंने प्याज बचा के रखे थे वो बीच में शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़े से प्याज हैं, जैसे इनका कलर ब्राउन होता है, बीच में जो मैंने मिर्ची बचा के रखी थी लाल कलर वाली, वो बीच में शामिल कर देंगे। तो प्याजों का कलर ब्राउन हो गया, बीच में डालेंगे लाल मिर्च कलर वाला। और अब देंगे प्यार से तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो लो जी, आपके गटे रुझे चारसदा राइस हो गया रेडी। इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह चारसदा राइस हो गया रेडी। ये इसकी फाइनल लुक है माशाल्लाह। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल वही फ्लेवर होगा जो बाज़ार में होता है, जो होटलों में होता है, जो शादियों में होता है चारसदे की। ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वस्सलाम।